शास्त्रों में लिखा है केवल 25 वर्ष की आयु तक कोई पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, सर्वथा अष्टांग मैथुन का त्याग कर दे, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, तो उसका शरीर दिव्य हो जाएगा। उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आएगी, सुगंध आने लग जाएगी। खिले हुए कमल की सी सुगंध आने लग जाएगी। उसके सामने देवी देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन देने लग जाएंगे। यहीं बैठे बैठे आकाश के लोकों का वो दर्शन कर सकता है, सिद्धों से, देवताओं से, ऋषियों से संवाद कर सकता है, केवल और केवल ब्रह्मचर्य के अखंड पालन से। पर खान पान ऐसा है, संग ऐसा है, शिक्षा ऐसी है कि उस शिक्षा में अब ब्रह्मचर्य की बात कहना उपहासास्पद जैसी होती चली जा रही है। आज तो दुर्भाग्य है इस देश का कि विवाह के पूर्व ही युवक युवतियों का चरित्र नष्ट हो जाता है। उनको कहाँ ब्रह्मचर्य की बात आप बताएंगे। ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी महिमा है। इस ब्रह्मचर्य आश्रम की प्रतिष्ठा के लिए ही भगवान विभु ने अवतार लिया। शास्त्रों में लिखा है केवल 25 वर्ष की आयु तक कोई पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, सर्वथा अष्टांग मैथुन का त्याग कर दे, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, तो उसका शरीर दिव्य हो जाएगा। उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आएगी, सुगंध आने लग जाएगी। खिले हुए कमल की सी सुगंध आने लग जाएगी। उसके सामने देवी देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन देने लग जाएंगे। यहीं बैठे बैठे आकाश के लोकों का वो दर्शन कर सकता है, सिद्धों से, देवताओं से, ऋषियों से संवाद कर सकता है, केवल और केवल ब्रह्मचर्य के अखंड पालन से। पर खान पान ऐसा है, संग ऐसा है, शिक्षा ऐसी है कि उस शिक्षा में अब ब्रह्मचर्य की बात कहना उपहासास्पद जैसी होती चली जा रही है। आज तो दुर्भाग्य है इस देश का कि विवाह के पूर्व ही युवक युवतियों का चरित्र नष्ट हो जाता है। उनको कहाँ ब्रह्मचर्य की बात आप बताएंगे। ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी महिमा है। इस ब्रह्मचर्य आश्रम की प्रतिष्ठा के लिए ही भगवान विभु ने अवतार लिया।